बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक का डिज़ाइन लेके आई हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप और मिस नहीं करना। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे 20,000 सब्सक्राइबर होने पर आप लोगों को मिलेगी एक छोटी सी खुशखबरी मेरी तरफ से। अब यहाँ पर मेरे पास लेसिस है, तो जो भी लेसिस का जो डिज़ाइन है मुझे अच्छा लगा मैं इस पर वो लगाऊंगी। अगर आपके पास रेड कलर में या फिर किसी और कलर में लेसिस अवेलेबल है तो आप इस पर वो भी लगा सकते हैं। मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया और 3 साल की बच्ची के लिए ये वाली जो फ़्रॉक है वो हम रेडी करेंगे। 21 इंच लेंथ है इसकी और जो इसकी विड्थ है वो है 24 इंच और फोल्ड करने के बाद 12 इंच रह जाएगी। अगर आप 5 साल की बच्ची के लिए बनाना चाहते हैं तो आपने इसकी लेंथ यहाँ पे 25 इंच तक रखनी है। बाकी अगर आप शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो आप इतनी लेंथ भी रख सकते हैं। और अगर आप 10 साल की बच्ची के लिए ये वाली फ़्रॉक बनाना चाहते हैं तो आपने ऐसा करना है कि लेंथ इसकी आपने 35 इंचज़ यानी कि 35 इंच तक इसकी लेंथ रखनी है। और उसके बाद जो इसकी विड्थ है वो आपके पास जितना भी कपड़ा होगा उसी के मुताबिक आपने इसकी विड्थ रखनी है। अब यहाँ पे हमने इसका हाफ़ करना है, लंबाई का हम हाफ़ करेंगे तो तकरीबन ये 10.5 इंच तक होगा। 21 का हाफ़ 10.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और 10.5 इंच के बाद हमने लंबाई की तरफ 2 इंच बढ़ा के निशान लगाना है या फिर टोटल हम लंबाई में 12 इंच तक निशान लगाएंगे। पहले आपने यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है कि हमने किस तरीके से इसकी जो मार्किंग है वो करनी है। हमने पहले इसका हाफ़ मेजरमेंट करना है, फिर हाफ़ के बाद हमने दामन वाली साइड की तरफ 2 इंच और बढ़ा लेना है। फिर जो बंद वाली साइड है वहाँ पर हम निशान लगाएंगे तो आपने गला जितना रखना है। मैं यहाँ पे 2 इंच तक फोल्ड करने के बाद गला रखूँगी और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये जो है वो 4 इंच हो जाएगा। अगर बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं, आप गला बड़ा रखना चाहते हैं तो उसी के मुताबिक यहाँ से आपने मार्किंग करनी है। आपने यहाँ से जो फिर लंबाई है इसकी वो 3-3 इंच तक रखनी है। अब इसकी लेंथ देखिए 12 इंच तक, दूसरी तरफ भी मैं 12 इंच तक निशान लगाऊंगी और निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर एक बॉक्स रेडी कर लेंगे जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं। अब इसी बॉक्स की हम कटिंग कर लेंगे। ये वाला जो साइड का कपड़ा है वो हमने फेंकना नहीं है, वही कपड़ा हमने फिर से इसमें यूज़ करना है। इसको और ज़्यादा फिनिशिंग देने के लिए अलग कपड़े की बनिस्बत हम इसे जो है वो इसी में यूज़ करेंगे। अब हाफ इंच हमने इसके ऊपर की तरफ बढ़ा के इस वाले फैब्रिक को रख लेना है ताकि जब हम इस पर सिलाई लगाएं तो हमारा जो फैब्रिक है वो कम ना पड़े। ऊपर वाली साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। अब जनाब यहाँ पर हमने इसकी जो मेन कटिंग है ना वो यहाँ से करनी है। तीरा हम 5 इंच तक रखेंगे और जो इसका आर्म होल है वो भी हम 5 इंच तक ही रखेंगे क्योंकि मैं 3 साल की बच्ची के लिए ये फ़्रॉक रेडी कर रही हूँ तो उसके लिए ये वाला आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। उसके बाद फिर से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है अच्छे तरीके से। वॉइस से ज़्यादा आपने वीडियो पर नोटिस करना है कि मैं कैसे वीडियो बना रही हूँ, कैसे आपको जो है वो वीडियो में शो हो रहा है। उसके बाद हमने चेस्ट जो है वो 7 इंच तक रखनी है और जो इसकी फ़िटिंग है ना वो हमने यहाँ से रखनी है तकरीबन 6 या 6.5 इंच तक। ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी फ़िटिंग है। अगर आप इससे भी ज़्यादा लूज़ फ्रॉक बनाना चाहते हैं तो आपने जो है वो 8 इंच तक निशान लगाना है और ऊपर से भी आपने 8 इंच तक ही निशान लगाना है, ज़्यादा निशान आपने नहीं लगाना। आर्म होल को हमने गोलाई की शेप दे देनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे जब मेरे 20 के सब्सक्राइबर होंगे ना तो मैंने कोई भी केक शेक कट नहीं करना। मैंने यही जो केक के पैसे हैं वो आपके लिए जो है वो इन्वेस्ट कर देने हैं, आप इन्वेस्ट करने हैं। कोई भी ऐसा नहीं करता कि जब जो है वो उसके सब्सक्राइबर कोई पूरे हों तो वो केक ना कट करे, बट मैं केक नहीं कट करूँगी। मैं जस्ट जो है वो आपके लिए एक की वो प्राइज़ रखूँगी। उसके बाद आपने जो है वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना है और अपने सिटी का नाम लिखना है। फिर जो भी आगे प्रोसेस होगा वो मैं आपको बताती रहूँगी जैसे ही 20 के सब्सक्राइबर होंगे इंशाल्लाह उसके बाद। और आप लोगों ने फिर से मुझे कोई ना कोई मशवरा देना है कि गिव अवे के लिए कौन सा प्राइज़ होना चाहिए। अब ये देखें जो साइडों वाली जो हमने पेटी बनाई है या जैकेट बनाई है उसको जो है वो हमने
लेसिस से कवर कर लेना है। मेरे पास ये वाली बॉल लेसिस है जिसमें छोटे छोटे से ये वाले बटन वगैरह, जिस तरीके से बटन होते हैं ना, मोती होते हैं, ऐसी लेस होती है, मैंने वो इस पर लगा लेनी है। अगर आपके पास ऐसी लेस नहीं है तो आप शटल लेस भी यूज़ कर सकते हैं। अंदर की तरफ हमने रुख करके इसका जो है वो लगाना है। बाद में जब हम इसको पलटेंगे तो लेस का रुख बाहर की तरफ आ जाएगा, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और बआसानी हम इसे फ़्रॉक के ऊपर लगा सकेंगे। आप लोगों ने मस्ट अपना नाम, अपने सिटी का नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना है। और अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली आप मुझे सब्सक्राइब भी कर लें। मैं सब्सक्राइब के तौर पे आपको कोई भी गिफ्ट नहीं दूंगी। ये नहीं कि आपने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको गिफ्ट नहीं दूंगी। ये आपका अपना लकी नंबर होगा कि अगर आपको जो है वो आपका लक काम कर गया तो समझो आपको जो गिफ्ट है वो मिल गया। और ये भी मैं नहीं कहूँगी कि मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या हैवी गिफ्ट जो है वो अनाउंस करूँगी। मैं अपनी जिसे बोलते हैं ना कि अपनी पसली के मुताबिक मैं आपको इंशाल्लाह गिफ्ट जो है वो अनाउंस करूँगी। अब ये देखें, जो हमारी लेसिस है उसको हमने अच्छे से जो है वो प्रेस लगा लेना है। और बाद में जो हमने फ़्रॉक बनाई है उस पर हमने प्लेट्स डाल लेनी है। प्लेट्स का जो रुख है वो हमने बाहर की तरफ करना है, अंदर की तरफ नहीं करना। नहीं तो जो फिर इसका घेर होगा वो अंदर की तरफ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता। मैंने ऑलरेडी इस पर जितनी भी मुझे पिंटक्स की प्लेट्स की ज़रूरत पड़ती है उतनी मैंने इस पर प्रेस लगा ली है। इसको पूरा करके ऊपर वाली पेटी को इसके साथ रख के उसको मैंने अच्छे से प्रेस लगा लिया था। अब आसानी से मैं इस पर एक सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद ये हमारी जैकेट है वो हम दोनों तरफ ही अटैच कर लेंगे। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें और टिकटॉक पे भी फॉलो कर लें। मैंने वहाँ पे भी अपने अकाउंट बनाए हुए हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह मेरा दिल कहता है कि मैं आपको हर मंथ कोई ना कोई गिव अवे करूँ कि अगर किसी एक को प्राइज़ नहीं मिला तो जो है वो नेक्स्ट मंथ किसी दूसरे को जो है वो प्राइज़ मिले। इसी तरीके से जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी मुझे देखने वाले हैं उन सबको जो है वो प्राइजेज़ मिले और उन सब का जो दिल है वो खुश हो जाए। और आप लोगों ने मुझे मशवरा भी देना है कि गिव अवे किस तरीके से होना चाहिए या फिर कौन सा प्राइज़ होना चाहिए। दोनों साइडों पर प्लेट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके साथ हमने जैकेट अटैच करनी है। बैक साइड पर भी ऐसे ही हमने प्लेट्स डाल लेनी है और उस पर हमने लेस नहीं लगानी। अगर आपके पास कोई शटल लेस है तो आप इसमें लगा सकते हैं मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत उसको लुक देने के लिए, बट मैं बैक साइड पर लेस नहीं लगाऊंगी। अब ये देखें, जैसा कि मैं पेटी पर जो है वो पेटी का जो एक पार्ट है वो अटैच कर रही हूँ, सेम इसी तरीके से आपने भी इसके साथ अटैच कर लेना है और इसे बहुत ही खूबसूरत लुक दे देनी है। जैकेट हमारी अटैच हो चुकी है। अब सेंटर में हमने लेस लगानी है। तो अगर आपके पास कोई जॉइंट लेस है इस तरीके की तो आप लगा सकते हैं। मेरे पास ये कम लेस थी तो इस वजह से मेरे पास छोटे छोटे फ्लावर वाली लेस है, तो वो मैं इस पर डबल करके लगा लूँगी इसे खूबसूरत लुक देने के लिए।
सेंटर वाली लेस भी हमारी लग चुकी है। अब इसके बाद हमने गला कटिंग करना है। तो गला मैंने 2.5 इंच तक इसकी जो चौड़ाई है वो रखनी है। ओपन करने के बाद 5 इंच होगी और लंबाई पे मैंने यहाँ पर भी 2.5 इंच ही रखना है। और जब ऊपर हम कंधा स्टिच करेंगे तो 2 इंच तक इसकी जो लंबाई है गले की वो रह जाएगी। और बैक साइड पर मैंने बटन टेक लगानी है, इसी वजह से मैं फ्रंट वाला जो गला है वो छोटा ही रखूँगी। हमेशा आप ऐसा ही किया करें कि फ़्रंट वाला जो गला है वो बच्चियों का छोटा रखा करें और बैक साइड पर कोई भी बटन पट्टी लगा लिया करें ताकि गला बड़ा भी ना हो, क्योंकि बच्चों के छोटे छोटे से कंधे होते हैं जो कि बाहर निकल आते हैं, वो बुरे लगते हैं। इसके बाद हम इस पर मगज़ी लगा लेंगे और बैक साइड पर हम बटन टेक रेडी कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने ओरेब मगज़ी निकाल ली है। अगर आप चाहें तो इस पर कोई फ्लावर वाली लेस भी लगा सकते हैं। और बैक साइड पर मैंने बटन पट्टी बहुत ही नफासत के साथ बनाई है। आप भी इस तरह की बटन पट्टी बनाएं। ये वाली जो है वो थोड़ी सी मेहनत इसमें लगती है, लेकिन ये रेडीमेड स्टाइल जो है वो फ़्रॉक को दे देता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। फिनिशिंग भी इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है और प्यारी भी बहुत लगती है। अब इसके हम कंधे स्टिच करेंगे। जस्ट 18 मिनट की वीडियो में मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर दिया है कि आपने ये वाली फ़्रॉक किस तरीके से स्टिच करनी है, किस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है, और मज़ीद ज़्यादा कि आप कितने साल की बच्ची के लिए ये फ़्रॉक बनाना चाहते हैं आपने वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है। अगर आपको मेजरमेंट का पता नहीं है तो वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। कभी भी डायरेक्ट जो है वो स्टिचिंग करने की कोशिश ना किया करें। अगर आपको 3 बार भी वॉच करनी पड़े वीडियो तो आप वॉच किया करें। मैं ये नहीं कहती कि मेरा चैनल है या मेरी वीडियो है जस्ट आप इसी को वॉच करें। कोई भी आप चीज़ बनाना चाहते हैं, कोई फ़्रॉक, कोई दामन का डिज़ाइन, कोई ट्राउज़र का डिज़ाइन, 2 से 3 बार मस्ट वॉच किया करें। मैं ख़ुद ऐसा ही करती हूँ कि जब भी मैंने कोई डिज़ाइन बनाना होता है, मुझे अच्छा लग जाता है तो मैं 2 से 3 बार जो है वो वीडियो को वॉच करती हूँ। अगर मुझे नहीं समझ आई तो फिर मैं जो है वो 3-4 बार भी वॉच कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं कोई भी डिज़ाइनिंग जो है वो बनाना स्टार्ट करती हूँ जिसका मुझे नहीं पता होता। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है कि हमने कटिंग और स्टिचिंग किस तरीके से करनी है। छोटे छोटे से मैं पफ बाजू इस पर लगाऊंगी, क्योंकि स्लीवलेस जो फ़्रॉक है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, मैं कभी भी बच्चों को स्लीवलेस जो ड्रेस है वो नहीं पहनाती। हाँ, अगर ज़्यादा ही अच्छा लगे तो फिर मैं कभी कभार जो है वो पहना लेती हूँ। अगर आप का दिल करे कि आप जो है वो स्लीवलेस जो है वो फ़्रॉक बनाएं या फिर शर्ट बनाएं तो आप बना सकते हैं। जस्ट आपने आर्म होल पर मगज़ी लगा लेनी है। मैं यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा उसे पफ शेप में लुक दूँगी, तो उसके बाद हम इसको अटैच कर लेंगे अपनी फ़्रॉक के साथ। बाजुओं की फ्रंट वाली साइड पर मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी लगानी है और इस पर भी हम इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे इसको मज़ीद ज़्यादा फिनिशिंग देने के लिए। और उसके बाद उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो, ये मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, तभी आपको समझ आएगी, तभी आप प्रोफेशनल जो डिज़ाइनर है वो बन सकती हैं। तभी आप किसी के कपड़े भी अगर स्टिच करना चाहते हैं तो आपको जो है वो बग़ैर किसी मिस्टेक आप किसी के भी बच्चों के कपड़े स्टिच करके पैसा कमा सकती हैं। अब बाजू हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसको हमने शर्ट के साथ अटैच करना है। इसके सेंटर पे हम कट लगाएंगे और हमारी जो फ़्रॉक है उसका जो सेंटर है वो भी हम निकालेंगे और बाजू इसके साथ हम अटैच कर लेंगे। फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम इसका घेर फोल्ड करेंगे। घेर फोल्ड करने के बाद जो इसकी फ़ाइनल लुक है ना, वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये है जी इस फ्रॉक की फ़ाइनल लुक, और उम्मीद करती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक आपको अच्छी लगी होगी। आप बगैर बाजुओं के भी बना सकते हैं, लेसिस आप कोई भी इस पर लगा सकते हैं। अब ये देखें मैंने ब्लैक लेस लगाई है और मेरे पास जो है वो येलो कलर का फैब्रिक है। अब ये नहीं कि आपके पास भी यही होना चाहिए फिर ही आप जो है वो कोई डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। किसी भी कलर में आपके पास फैब्रिक है तो आप इस पर इस तरह की खूबसूरत जो फ़्रॉक है वो बना सकते हैं। अब इस खूबसूरत दिन और ख़ूबसूरत फ़्रॉक के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।